महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का अंतिम समय चावंड में व्यतीत किया था, जो कि वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर जिले में आता है, और चावंड से 1 से 2 मील की दूरी पर एक गांव आता है, बांडोली। इसी बांडोली गांव में नदी के किनारे महाराणा प्रताप अंतिम संस्कार किया गया था, एवं इसी स्थान पर एक स्मारक बना हुआ है जिसे महाराणा प्रताप की छतरी कहा जाता है। सभी सामंत महाराणा प्रताप को बहुत दुखी और पीड़ा में देख रहे थे, तो उन्हीं सामंतों में से सलूंबर के भी एक सामंत थे। सलूंबर वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर जिले में ही आता है तथा यहाँ के शासक चुंडावत हुआ करते थे, तथा मेवाड़ के शासकों में से एक शासक थे महाराणा लाखा। इनके पुत्र थे चुंडा, और चुंडा के वंशज ही चुंडावत थे। इन चुंडावतों का मेवाड़ के राजकीय निर्णयों में बहुत अधिक योगदान और प्रभाव हुआ करता था। तो सलूंबर के सामंत ने हिम्मत करके महाराणा प्रताप से पूछ ही लिया कि आप इतने दुखी क्यों हैं? आखिर आपके प्राण आपके शरीर को आसानी से क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? तो महाराणा प्रताप ने जो अंतिम शब्द कहे, उन्हें जानकर आप भी सोचेंगे कि कोई व्यक्ति इतना स्वाभिमानी कैसे हो सकता है। महाराणा प्रताप ने यह कहा कि मेरा पुत्र अमर सिंह एक आराम पसंद व्यक्ति है, और मुझे इस बात की उम्मीद कम ही है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा पुत्र मेरे वंश और राज्य के गौरव की रक्षा कर सकेगा। अगर आप लोग मुझे राज्य के गौरव की रक्षा का वचन दोगे तो संभवतः मेरे प्राण मेरे शरीर को आसानी से त्याग सकते हैं। महाराणा प्रताप के इन शब्दों को सुनकर सामंतों ने बप्पा रावल की गद्दी की शपथ लेकर कहा कि हम आपके राज्य और आपके वंश के गौरव की रक्षा करेंगे। इसके बाद ही महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों का त्याग किया। ईश्वर की माया भी अपार है। वो वीर महाराणा प्रताप जो मुसलमानों से युद्ध करते हुए कभी घायल नहीं हुए, वह वीर जिसने अपनी तलवार से बहुत सारे योद्धाओं को मृत्युशैया पर सुला दिया, आज कमान खींचने की वजह से घायल होकर इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गया। जब महाराणा प्रताप शेर का शिकार करने जा रहे थे और उन्होंने जब अपने कमान को खींचा, तो कमान या प्रत्यंचा को खींचने पर महाराणा प्रताप के पेट वाले हिस्से पर बहुत जोर की चोट लगने पर महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल हो गए। कुछ दिनों में वह घाव बहुत बड़ा हो गया और इस वजह से महाराणा प्रताप काफी दिनों तक बीमार रहे, और अंत में 19 जनवरी 1596 को महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों का त्याग किया। जब अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार मिला तो वह दुखी हुआ। अकबर की इस प्रतिक्रिया को देखकर मुगल दरबार में भी लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। अकबर ने दांतों तले अपनी जीभ दबाई और लंबी सांस ली और निःश्वास आंसू टपकाए। दांतों तले अपनी जीभ दबाई से मतलब यह है कि अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। व्यक्ति लंबी और गहरी सांस तब लेता है जब वह तनाव में होता है या जब कोई ऐसी खबर सुनता है जो उसे पसंद नहीं होती है, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वह व्यक्ति लंबी सांस लेता है। अकबर को इस बात का हमेशा मलाल रहा कि जहां बड़े बड़े राजाओं और रियासतों ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु इसके विपरीत महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। अकबर को मल्लाल तो रहा होगा कि वह महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर सका, परंतु मन ही मन महाराणा प्रताप के स्वाभिमान के प्रति सम्मान भी होगा, क्योंकि अकबर के सामने बड़े बड़े क्षेत्रफल वाली रियासतों ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए घुटने टेक दिए थे, परंतु महाराणा प्रताप ने एक छोटे से क्षेत्रफल वाले मेवाड़ के लिए अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर जीवन भर कष्ट का जीवन बिताया।